हरिओम। आज अक्टूबर 7 है, सोमवार 2024। गीता के बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो 47 में है, सेकंड चैप्टर के बताने वाला है। वो इतना प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। जब महाभारत बी आर चोपड़ा का होता था, पहले जो कास्टिंग श्लोक है ये होता था। और बी आर चोपड़ा प्रोडक्शन के कोई भी फिल्म में ये श्लोक गाया जाता था। उसमें भी एक किसान रहता था। वो एक जिसमें आप काटते हो, वो है अस्त्र पकड़ करके। और एक स्त्री जो सिर पर धान रखते थे। अर्थ क्या है? कर्म करो, फल की इच्छा न करो। ये प्रसिद्ध है। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म मा कर्म फल हेतु भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। यहाँ पर ना इस श्लोक में 4 पॉइंट बताते हैं। कहते हैं कर्मयोग का ये चतुसूत्री है। फर्स्ट है कर्मणि एव अधिकारस्ते। दाई राइट इज ओनली टू वर्क। तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो राइट है, अर्थात तुम जिसके ऊपर अधिकार कह सकते हो, वो केवल कर्म में है, फल में नहीं। कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। इसको ना लोग गलत, जो थोड़ा सा खंडन करना चाहते हैं सम, और धर्म को, गीता को, कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो उनको सुविधा हो जाता है। देखो देखो, गलत कहा है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये पंडित लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये हिंदू लोग, ऋषि लोग, सन्यासी लोग, देखो कैसा अर्थ बता रहे हैं। कर्म करो, फल की आशा मत करो, क्योंकि ये दूसरे को चूसना था। अब जो साम्यवादी है, जो कम्युनिस्टवादी है, उनको तो ये बहुत अच्छा लगता है। निगोरा होने से यही मुश्किल हो जाएगा। अर्थ नहीं समझ में आएगा, किसी गुरु के मुख से ही समझ में आएगा। कहते भाई, अधिकार का अर्थ यहाँ स्वतंत्र। शब्द अनेकार्था। शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। खुद अधिकार माने अथॉरिटी है, और अधिकारी हो जाने से यंत्री अधिकारी इंजीनियर हो जाता है, अधिकारी ऑफिसर होता है। अधिकार है स्वतंत्र, अर्थात कर्म करने के लिए तुम्हारा चॉइस है। अधिकार माने चॉइस, स्वतंत्र है। तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, ये अर्थ है। तुम्हारे हाथ में है। व्हेन वी आर इन एक्शन वी कैन चूज, मगर फल के जो प्राप्त करना है तुम नहीं कर सकते। तुम, क्योंकि तुम अभी अच्छा कर्म कर रहे हो, मगर देखो फल दूसरा कुछ मिल रहा है, क्योंकि गहनो कर्मणा गति है, आगे कहेंगे। इसलिए फल की इच्छा मत करो, ये नहीं बताया। माँ फलेषु कदाचन माने फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। यहाँ माँ फले से इच्छति कहाँ गया? कहाँ कहा गया है माँ फले से इच्छा से? फल में तुम्हारा स्वतंत्रता नहीं है। जो अधिकार शब्द है, उसमें भी जाएगा। माने क्या है? तुम स्वतंत्र नहीं हो फल प्राप्त करने के लिए। तुम कर्म कर दिया, फल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसको ठीक से समझना है। माँ कर्म फल हेतु भू। और याद रखो, कर्म फल का कारण मत बनो तुम। कर्म फल के हेतु कारण मत बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, कर्म फल मेरे कारण ही मिलता है। कौन कहा कि कर्म फल तेरे कारण मिलता है? बहुत फैक्टर है अपने। अर्थात तुम कर्म फल का कारण बनोगे तो अहंकारी बन जाओगे। और ये अहंकार कर्म में, कर्म फल में बहुत नुकसान देता है, ऑब्स्टेकल है, विघ्न है। तो इसलिए कर्म फल का कारण मत बनाओ। और माते संगो अस्ति अकर्मण, ये नहीं कि नहीं, अगर कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करूंगा ही नहीं है, ये भी नहीं है। अकर्म में तुम्हारा संग ना हो, अकर्म में तुम्हारे आसक्ति ना हो, अकर्म में तुम्हारी झुकाव ना हो, अकर्म में तुम्हें करने में इंटरेस्ट ना हो, ये नहीं, तुमको करना पड़ेगा।
एक्शन तुमको करना ही है, ये नियम है। चार सूत्र याद रखा। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। देखो, योग्यता है तुम्हारी, योग्यता क्या है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कर्म करना चाहिए। स्वतंत्र हो, कोई भी कर्म मनुष्य कर सकता है, मगर स्वधर्म समझ करके करना चाहिए। स्वधर्म यही तुम्हारे इंक्लिनेशन क्या है, तुम्हारा गुण क्या है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये सब। मैं बोलोगे नहीं, मैं मुझे तो चोरी करना अच्छा लगता है, नहीं, वो कर्म नहीं है, वो विकर्म है, गलत कर्म है। ओ, विकर्म है ना, हाँ। यहाँ पर कर्तव्य कर्म के लिए बताया गया, ये समझना चाहिए। कोई बोलेगा, चोर बोलेगा मुझे तो चोरी करना अच्छा लगता है, और फिर पूछा जाएगा चोरी कहाँ लिखा हुआ है अच्छा है, चोरी करना तो गलत लिखा गया है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो, ये गलत अर्थ नहीं समझना कि फल की इच्छा नहीं करनी है। गीता में भी लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये नहीं बताया। फल की इच्छा में तुम स्वतंत्र नहीं हो, फल की इच्छा मत करो, ये हिंदी अनुवाद नहीं करना है, ध्यान रखें। फल जब प्राप्त करते हो उसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि फल प्राप्त करने में दूसरे दूसरे भी फैक्टर्स है। मेन फैक्टर तो भगवान कर्म फल दाता है, ईश्वर, ये बता रहे हैं। और कर्म फल का कारण मत बनो। दूसरा, ये नहीं कि कर्म फल ये सब धन झंझट है, चलो नहीं करते हैं, ना ना ना, कर्म में भी तुम्हारा आसक्ति न हो। आज इतना ही। श्लोक बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझाया। कल फिर देखेंगे आगे क्या बताते हैं भगवान।